और वो तस्वीर भी आ गई है जिसमें उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। बस थोड़ी देर में आपके सामने वो तस्वीर हम लेकर आएंगे। उद्धव ठाकरे ने न केवल मुख्यमंत्री के पद से बल्कि विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर राजभवन से निकल चुके हैं उद्धव ठाकरे। रास्ते में एक मंदिर पर रुके वो, वहां उन्होंने दर्शन किए। उनके दोनों बेटे तेजस ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी उनके साथ रहे। और अब सवाल यही है कि ये बागी विधायक कब तक पहुंचते हैं मुंबई, फ्लोर टेस्ट कब होता है, जो अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, उसके बाद बहुमत का साबित करने के लिए राज्यपाल कब मौका देते हैं बीजेपी को, और उसके बाद कैसे वो सरकार बनती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये तस्वीर आ गई, वो तस्वीर जब राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा उद्धव ठाकरे ने, वो तस्वीर सामने आ गई। आप देखिए, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंपते हुए उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है उद्धव ठाकरे ने। बाला साहेब ठाकरे के परिवार से उद्धव ठाकरे पहले सदस्य जो मुख्यमंत्री बने। ठाकरे परिवार का कोई भी सदस्य इससे पहले पॉलिटिक्स में नहीं आया। फिर आदित्य ठाकरे आए पॉलिटिक्स में। आदित्य ठाकरे ने भी विधायकी का चुनाव लड़ा, वो विधायक बने और फिर मंत्री बने। सवाल यह है कि क्या बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे ले जा पा रहे हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि जिन बाला साहेब ठाकरे की मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में तूती बोलती थी, वो बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी को क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना के जरिए बचा पाएंगे। शिवसेना में काफी इससे पहले भी टूट हुई, लेकिन जितनी बड़ी टूट उद्धव ठाकरे के रहते हुए, शिवसेना के प्रमुख रहते हुए हुई, उतनी बड़ी टूट कभी नहीं हुई। चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे राज ठाकरे हो, चाहे संजय निरुपम हो, लेकिन एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को जितनी बड़ी चोट पहुंचाई, उद्धव ठाकरे को जितनी बड़ी चोट पहुंचाई, इतनी बड़ी चोट इससे पहले शिवसेना को कभी नहीं लगी। अब तो ठाकरे परिवार के ऊपर ही ये सवाल उठ गए हैं कि क्या उनके हाथ में शिवसेना का कंट्रोल रहेगा, क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना को बचा पाएंगे, क्योंकि सरकार तो उनके नहीं बची, सरकार से तो उनको जाना पड़ा। शिवसेना को कैसे बचाएंगे उद्धव ठाकरे, अब सबसे बड़ा सवाल यही है। बड़ी खबर इस समय की, एकनाथ शिंदे से देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर बात की है। जो नया घटनाक्रम है उसकी सूरत में यह चर्चा लाजमी भी है, क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन वो फ्लोर टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद होगा नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। एकनाथ शिंदे से फडणवीस ने फोन पर बात की है। एकनाथ शिंदे अपने बाकी विधायकों के साथ पहुंचे हैं गोवा में, और गोवा से अब मुंबई कब जाएंगे ये भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन इस सब के बीच जो ये बड़ी खबर निकलती है कि फडणवीस 1 जुलाई को शपथ ले सकते हैं, तो उससे पहले ये बातचीत होनी भी है। हालांकि विद्या उसमें एक बड़ा सवाल भी उठा रही है कि जब तक ये तय नहीं होगा कि फडणवीस को समर्थन कौन दे रहा है, क्योंकि शिवसेना के अगर 2 धड़े होते भी हैं तो उसके पीछे भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। तो आखिर आगे कैसे होगा ये सब कुछ। इस वक्त की बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने त्याग दे दिया है। कहा है कि मैं त्याग करता हूं मुख्यमंत्री पद से। यह इस वक्त की बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे का इस्तीफा फेसबुक लाइव में। इस खबर पर हमारी मोहर लग गई है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ फैसला आएगा, वैसे ही उद्धव इस्तीफा दे देंगे। उद्धव ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, और उद्धव ने एक मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि कल महाराष्ट्र में, मुंबई की सड़कों पर शिवसैनिक रक्तपात करें। मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने काम किए हैं वो काम चालू रहे। मुझे धोखा दिया गया है। आज की मीटिंग में हम सिर्फ 4 थे, बाकी हमारे सहयोगी थे। बीजेपी मीटिंग के शॉट्स हैं, ब्रेकिंग दिखाइए। बीजेपी में जश्न मन रहा है, बीजेपी में जश्न मन रहा है। अखिलेश के पास हम जाएंगे, ये तस्वीरें वहां की हैं। बगल में ब्रेकिंग दिखाइए, ये देखें बीजेपी का जो मीटिंग चल रही है, वहां पे एक होटल में देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में वहां पर जश्न मन रहा है। ये देखें, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। ये देखें आप तस्वीरें, कहीं धूप कहीं छांव। ये देखें, देवेंद्र फडणवीस मिठाई खा रहे हैं। पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पूरी तैयारी के साथ चेकमेट कर दिया गया उद्धव ठाकरे को। ये गोटियां, ये बिसात ऐसे बिछाई गई।
हाँ जी नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। ठाकरे देंगे इस्तीफा। खुद उन्होंने बड़ा बयान जारी किया। महाराष्ट्र संग्राम के बीच बड़ी अपडेट। लाइक और शेयर कीजिएगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में उद्धव ठाकरे ने सबको धन्यवाद दिया। ठाकरे ने यह भी कहा 2.5 साल जिस तरह के साथ दिया उसका आभार है। अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुनवाई चल रही है। सूत्रों की मानी जाए, ठाकरे ने यह कहा है कि अगर कल फ्लोर टेस्ट हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जी हाँ, महाराष्ट्र में लगभग 30 से ज्यादा बागी विधायक हैं शिवसेना के। एकनाथ शिंदे दोस्तों बागी हुए हैं और ऐसे में ये बड़ी अपडेट है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार सियासी उठापटक जारी है। ऐसे में पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए चुनौती और बढ़ गई है। गुरुवार को सीएम उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना के कई विधायक बागी हो गए हैं और वो एकनाथ शिंदे के खेमे में हैं। हालांकि शिंदे का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा था कि हमने राज्यपाल को एक पत्र सौंपा है जिसमें महाविकास आघाड़ी सरकार से सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम से अवगत कराया और राज्य में पार्टी की आगे की रणनीति से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की। उधर गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे जल्द ही मुंबई जाएंगे, लेकिन गुवाहाटी से पहले बागी विधायक सीधे मुंबई नहीं जाएंगे, बल्कि गुवाहाटी से सभी विधायक गोवा जाएंगे, जहां होटल ताज में 71 कमरे बुक किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर फ्लोर टेस्ट होता क्या है। फ्लोर टेस्ट को विश्वास मत कहा जाता है और फ्लोर टेस्ट के जरिए यह तय होता है कि सरकार या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री के पास बहुमत है या नहीं। चुनाव में जीते हुए विधायक अपने मत के जरिए सरकार के भविष्य का निर्णय करते हैं। फ्लोर टेस्ट कराने की पूरी जिम्मेदारी सदन के स्पीकर के पास होती है। वोटिंग की स्थिति में पहले विधायकों की ओर से ध्वनि मत लिया जाता है। इसके बाद कोरम बेल बजती है। इसके बाद सदन में मौजूद विधायकों को सत्ता पक्ष और विपक्ष में बंटने को कहा जाता है, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के विधायकों की गिनती की जाती है और फिर इसी आधार पर स्पीकर परिणाम घोषित करते हैं। सत्ता पक्ष के पास अगर जादुई आंकड़े होते हैं तो सरकार बच जाती है और अगर जादुई आंकड़े से दूर रहती है तो फिर सरकार गिर जाती है। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना इस समय गहरे संकट में है। उनके 39 विधायक बागी होकर असम में बैठे हैं। बहुमत साबित करना उद्धव के लिए टेढ़ी खीर होगी। राज्यपाल बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं तो उनके पास जो विकल्प मौजूद हैं उनमें वो कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 जुलाई तक यथास्थिति रखने का आदेश दिया था। दूसरे कदम के तहत वो अपने विधायकों को व्हिप जारी करेंगे कि वो सरकार के पक्ष में मतदान करें। ऐसे में बागी विधायकों के लिए सरकार से कन्नी काटना मुश्किल हो जाएगा। उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। तीसरे कदम के तहत वो इससे पहले ही मैदान छोड़ सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हाँ जी नमस्कार। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए। राजस्थान में हुई हत्याकांड मामले को लेकर गृह मंत्रालय सख्त हुआ। एनआईओ को सौंपी गई है रिपोर्ट। वहीं अंतर्राष्ट्रीय लिंक होने की भी छानबीन। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये भी है, पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें, पिछले दिन राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल तेली का सिर कलम कर दिया गया था और नुपुर शर्मा को स्पोर्ट समर्थन देने के मामले के बाद ये ऐसा हुआ था। माना जा रहा है कि इनके अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी हो सकते हैं। गृह मंत्रालय ने सख्ती बरती है और पूरे राजस्थान में धारा 144। आप अपनी राय लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, शेयर और वीडियो को लाइक करें।